हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि किसी भी सेट को ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, वो ग्रुप कैसे बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में, तो उन सेट को हम ग्रुप कैसे कह सकते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट G along with a binary operation स्टार is said to a group। ये ग्रुप की नोटेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। G कोई भी ग्रुप कोमा स्टार क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर है। वो कब होगा ग्रुप, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी सेट हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास सेट ग्रुप बन जाएगा। वो 4 प्रॉपर्टीज होती क्या है? फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब हम इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराएंगे और देखेंगे कि ये ग्रुप कैसे बना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हम ग्रुप जी में से हम कोई भी ग्रुप लेट किया है, उसको हमें ग्रुप अभी प्रूफ करना है। ठीक है, ए और बी हमने दो क्या ले लिए, एलिमेंट ले लिए उस ग्रुप में से। तो क्या हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए स्टार बी भी बिलोंग करे ग्रुप जी से ही। स्टार क्या है यहाँ पर, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब वो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है, इट कैन बी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब मैं इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से लेती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर मैंने इंटीजर्स का एक सेट ले लिया। मेरे पास क्या है, इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें सारी वैल्यूज आती हैं, मतलब एडिशन वाली भी आती हैं, माइनस वाली आती हैं, प्लस वाली आती हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो मैंने सेट ले लिया, इंटीजर्स का सेट है और मुझे ऑपरेटर भी लेना है। ऑपरेटर क्या ले लिया, मैंने ले लिया एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या प्रूफ करूंगी, सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं ग्रुप प्रूफ करूंगी। तो कंडीशन क्या होती है कि ए और बी मैं 2 एलिमेंट लूंगी। किससे लूंगी, इंटीजर्स से। इंटीजर्स से 2 एलिमेंट लिए। क्यों इंटीजर्स से लिए, क्योंकि मुझे इंटीजर्स को ही प्रूफ करना है। ए और बी मेरे पास जेड से बिलोंग करके, जेड क्या है मेरे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कंडीशन क्या होती है, अभी कंडीशन थी ना, ए स्टार बी भी बिलोंग करेगा ग्रुप जी से। ए एलिमेंट और ये स्टार मतलब ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या लिया है मैंने, प्लस, तो इसीलिए मैं प्लस लगाऊंगी। ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा मेरे पास जेड से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इंटीजर्स होते क्या है, मैंने ले लिया -1 और 0। ए की वैल्यू ले लेती हूँ मैं, ए को ले लेती हूँ मैं -1 और बी को ले लेती हूँ 0, क्योंकि -1 और 0 हमारे पास इंटीजर्स में ही लाई करते हैं ना। इंटीजर्स होते ही क्या है, -1 0 +1 2, तो ये सब इंटीजर्स होते हैं। मैंने ए को मान लिया -1 है और बी को मान लिया 0 है। तो अगर मैं ए प्लस बी करती हूँ, इसका मतलब -1 + 0 क्या आएगा, मेरे पास आएगा -1 + 0 इज -1। तो क्या -1 भी मेरे पास जेड से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है? हाँ, -1 भी तो मेरे पास इंटीजर्स में होता है। इसका मतलब ए ऑपरेटर बी मैंने लगाया, वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है ब्रैकेट में ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, मेरे पास एसोसिएटिव लॉ भी मेरे पास सेटिस्फाई हो गया। तो ए बी सी 3 एलिमेंट लिए हैं मैंने, यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यू लिए ना, ए बी सी, और तीनों हमारे पास किससे बिलोंग करनी चाहिए, ए बी सी बिलोंग करने चाहिए हमारे पास उस ग्रुप से। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल से करते हैं। मैंने इंटीजर्स का सेट ले लिया और ऑपरेटर क्या लिया है, प्लस ऑपरेटर लिया है। तो ए बी सी मेरे पास इंटीजर से ही बिलोंग करने चाहिए, उसी इंटीजर के सेट से बिलोंग करनी चाहिए। ए बी सी मेरे पास बिलोंग कर गए इंटीजर के सेट से। तो कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी, स्टार की जगह क्या यूज करूंगी मैं, प्लस साइन। क्यों, क्योंकि मैं ऑपरेटर क्या ले रही हूँ, एडिशन ऑपरेटर ले रही हूँ। तो ए प्लस बी
स्टार सी, स्टार की जगह प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए स्टार ए प्लस बी स्टार सी बी प्लस सी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। अब एलिमेंट ए को क्या लिया था मैंने, ए को लिया था -1, बी को लिया था 0। तो ए की जगह रखती हूं मैं -1 प्लस बी की जगह रखती हूँ 0। अब सी एक और एलिमेंट चाहिए मुझे, पहले वाले में तो 2 की जरूरत पड़ रही थी इसलिए मैंने 2 लिए थे। इसमें सी को मैं क्या ले लेती हूँ, सी ले लेती हूँ मैं 1। सी क्या ले लिया मैंने, सी ले लिया 1। क्यों, क्योंकि 1 भी तो मेरे पास इंटीजर्स में आता है। तो ब्रैकेट लगाया +1 इज इक्वल्स टू ए की जगह क्या रखूंगी 1 प्लस बी की जगह क्या रखूंगी 0 प्लस सी की जगह 1। ये -1 है और ये +1 है। अब इसको सॉल्व करूंगी, -1 प्लस 0 -1 -1 प्लस 1 0 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 0 प्लस 1 1 -1 प्लस 1 इज 0। तो क्या मुझे ये दोनों कंडीशन इक्वल मिल गई, 0 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया मेरे पास, सेटिस्फाई हो गया। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास ये ए ऑपरेशनल स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए। ई क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ई किसी भी कोई भी ग्रुप जो होता है उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। तो मेरे पास ए जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। ए जो है मेरे पास ई से बिलोंग करना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए, सॉरी, ग्रुप से। तो कंडीशन ये होती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। मतलब क्या, अगर मैं ए में ए एलिमेंट लिया है मैंने कोई भी, उसमें ऐसा क्या ऐड करूं, क्योंकि मैं एडिशन ऑपरेटर यूज कर रही हूं ना, या फिर उसमें ऐसा क्या ऑपरेट करूं कि मुझे वही मिले। ठीक है, उसमें ऐसा क्या मैं एलिमेंट ऑपरेशन लगाऊं, उस एलिमेंट क्या ऐसा एलिमेंट लूं कि मेरे पास क्या मिले, वही मुझे मिले, मतलब एक ही इमेज मुझे ए ही मिले। ठीक है, तो क्या लगाऊंगी, अब मैंने एग्जांपल ले लिया, z मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस ऑपरेटर ले लिया मैंने। अब ए बिलोंग करना चाहिए मेरे पास किससे, मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो ई मेरे पास एक ई एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से ही, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, इंटीजर्स के सेट से, सच दैट ए ऑपरेशन लगाऊंगी, स्टार की जगह क्या रख दूंगी ई प्लस ई आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट, स्टार की जगह प्लस ए। एग्जाम्पल लेती हूं, ए मैंने क्या लिया है -1। अब मैं -1 के साथ ऐसा एडिशन ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, -1 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या मिले, खुद -1 ही मिले, वापस में क्या मिले, ए ही मिले। तो -1 के साथ मैं क्या ऐड करूं, मुझे 0 ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मुझे क्या मिलेगा, -1 फिर से मिलेगा, है ना। तो 0 क्या हो गया इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 0। अब मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है बस, यहाँ पर a प्लस ई था, अब यहाँ पर क्या हो गया है e प्लस ए। तो e क्या है 0, 0 में अगर मैं -1 ऐड करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मैं क्या करती हूँ, इसमें क्या कंडीशन होती है मेरे पास, a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a इज इक्वल्स टू e। कोई दो एलिमेंट के ऊपर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ तो वो मुझे क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए। ठीक है, और a और b किससे बिलोंग करती है मेरे पास, उसी ग्रुप से। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया इंटीजर्स का और ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन ऑपरेटर। तो a और b मैंने दो एलिमेंट ले लिए मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से, सच दैट यही कंडीशन आएगी, ए स्टार की जगह ऑपरेशन लगाया मैंने प्लस बी इज इक्वल्स टू बी स्टार की जगह प्लस ए इज इक्वल्स टू ई। अब मैं ए क्या ले रखा था मैंने, -1। अब मुझे क्योंकि आंसर क्या लाना है, आइडेंटिटी लाना है, तो मैं बी ऐसा एलिमेंट चूज करूंगी जो मुझे क्या दे, आइडेंटिटी दे। और बी क्या हो जाएगा, फिर उसका इनवर्स हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स। इसका मतलब मुझे
ए के साथ ऐसा ऑपरेटर लगाना पड़ता है जो मुझे क्या दे, वो क्या होता है उसका इनवर्स होता है, और मुझे इनवर्स क्या दे, फिर इनवर्स उसके साथ ऑपरेट होकर क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 2 के साथ अगर मेरा ऑपरेटर होता मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आइडेंटिटी मिले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास, इसमें एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास 1। तो मैं 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा रही हूं इसलिए मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या मिले, 1 आइडेंटिटी मिले। तो क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो गया, इस 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या हो गया 1/2, क्योंकि 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, जो क्या है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे ही अब यहाँ पर प्लस की बात करी है, तो अब मैंने ए क्या ले लिया, मैंने -1, अब मैं -1 के साथ एडिशनल ऑपरेटर लगाऊंगी, ऐसा क्या लगाऊं कि मेरे पास क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। और आइडेंटिटी क्या है इस केस में, एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मेरे पास 0। तो -1 में अगर मैं प्लस करना है, क्योंकि -1 में अगर मैं 1 को प्लस करूं तभी तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा ना, आइडेंटिटी। -1 में अगर मैं 1 को प्लस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, -1 का इनवर्स हो गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ऐसे ही b प्लस ए, बी क्या है मेरे पास 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। 1 में मेरे पास ऐड करूं मैं -1, तभी मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी, जो क्या है 0। 1 में अगर मैं -1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 0 मिलेगा। इसका मतलब 1 के लिए इनवर्स क्या हो गया -1, और -1 के लिए इनवर्स क्या हो गया 1, और मुझे इनको ऑपरेट करने के बाद क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है 0, जो कि एडिशन के लिए होता है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गया। अब मेरे पास ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब कोई भी सेट हमारे पास ये चारों आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर जाए तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास ग्रुप हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कभी भी आपको एबेलियन ग्रुप दिख जाए, क्वेश्चन में एबेलियन ग्रुप दिख जाए, तो आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टी और आपको प्रूफ करनी पड़ती है। वो क्या होती है मेरे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एबेलियन ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ग्रुप होता है हमारे पास जो हमने पीछे चारों प्रॉपर्टी डिस्कस करी, कॉम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ, इन चारों को तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इन चारों को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। साथ में वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाए वो ग्रुप, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रूफ दैट इट इज एन एबेलियन ग्रुप, तो हमें एक ये प्रॉपर्टी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको भी सेटिस्फाई करना होगा। तो क्या होता है इसमें, इसके लिए कंडीशन होती है A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A। A और B हम क्या लेते हैं, दो कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए वो, और अगर मैं A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A प्रूफ कर देती हूँ, ये सेटिस्फाई करा देती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मैंने Z क्या ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, ऑपरेशन क्या ले लिया, ऑपरेटर क्या ले लिया, प्लस ऑपरेटर ले लिया। A और B मेरे पास Z से बिलोंग कर गए, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। A क्या ले लेती हूँ, -1, क्योंकि इंटीजर्स में -1 होता है, प्लस B क्या ले लेती हूँ 0, जैसे मैंने पहले लिया था, इज इक्वल्स टू B क्या लिया है मैंने 0, प्लस A क्या लिया है मैंने -1। क्या इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो इक्वल आएंगे, हाँ, -1 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो -1 ही मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0 में अगर मैं -1 ऐड करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, -1। इसका मतलब मेरे पास ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो मेरे पास वो ग्रुप क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी सेट को हम ग्रुप कैसे प्रूव कर सकते हैं और एबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।